पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क। बिहार में शराबबंदी को हर हाल में 100% सफल बनाने को लेकर एवं शराब और शराब माफियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार काफी सख्त हो गए हैं और इसको लेकर बिहार के सभी जिले के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शराबबंदी का 100% पालन कराएं और सरकार के उसी आदेश का पालन करते हुए दरभंगा पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने अशोक पेपर मिल APM थाना प्रभारी DN राम को दिनांक 24-25 की रात्रि में थाना क्षेत्र में बरामद शराब के मामले में अग्रतर कार्रवाई एवं अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं इस संबंध में दरभंगा के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि थाना प्रभारी के द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में और शराब रिकवरी और उसमें अग्रतर अनुसंधान में बरती गई लापरवाही के आरोप में उन्हें आज निलंबित किया गया है। चूँकि विगत जनवरी माह में जो एक ट्रक शराब बरामद हुई थी APM थाना क्षेत्र से और उस केस में भी उनके स्तर से अभी तक ना तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उनकी पहचान की गई है। इसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई है। समीक्षा उपरांत पाया गया कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पूर्व गंगा सागर स्थित एक कब्रिस्तान में शराब का ठिकाना बनाकर शराब माफिया इसी जगह से अपना व्यापार चला रहा था, जिसको लेकर काफी हल्ला हंगामा भी हुआ। बात मारपीट तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना में शामिल दूसरे लोगों को भी पुलिस धरपकड़ करने में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। शराब मामले में पकड़े गए एक अभियुक्त के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह के मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। एक बार फिर ये लोग शहरी क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी की बात कही गई। सर, शराब की घटनाएं बढ़ रही, कारोबार लगातार कारोबार कर रहे हैं। जो दरभंगा के गंगा सागर के पास भारी मात्रा में कब्रिस्तान में शराब छुपा के रखा गया था, उसमें भी कल जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो बच गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे। कितने दिनों से ये लोग इस धंधे में संलिप्त थे? जो एक अभियुक्त हैं पकड़े गए हैं उनका पूर्व में भी इस प्रकार का रहा है, उनके विरुद्ध पहले से भी मामले दर्ज रहे। इसके कोई सरगना भी है क्या? जो पकड़ाया है, जो लोग हैं इसमें मनोज और मनोहर, ये सभी लोग इस प्रकार का काम शहरी क्षेत्र में करते हैं और पूर्व में भी उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिर से वो लोग सक्रिय हुए हैं तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 15 से 18 आयु वर्ग, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रखंडवार की गई। समीक्षा के क्रम में न्यूनतम प्रगति वाले प्रखंड यथा जाले, बेनीपुर, हनुमान नगर, केवटी एवं मनीगाछी सहित उन सभी प्रखंडों में जिनकी उपलब्धि 60% से कम रही से जवाब तलब किया गया। उनके दिए गए तर्क को जिलाधिकारी द्वारा नाकाफी मानते हुए बताया गया कि इन प्रखंडों में पूरे मनोयोग से काम नहीं किया जा रहा है तथा लोगों में जागरूकता की कमी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोविड का एक टीका ले चुके हैं उसे दूसरा खुराक की टीका लेने में कोई संकोच नहीं हो सकता। उन्हें सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने आशा, ममता एवं आशा फैसिलिटेटर एवं टीका टाइगर एक्सप्रेस को लगाने का निर्देश दिया गया। हम चाहते हैं कि नाबार्ड को आप भी सहयोग करें। नाबार्ड का जो भी पैटर्न है, जो भी गवर्नमेंट का है, किसान जुड़े, आज जुड़ेंगे, समूह से जुड़ेंगे। अभी तत्काल नहीं दिखेगा कि
ये एफपीओ निर्माण से संबंधित है, एफपीओ के गठन किए जाने की, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। नाबार्ड की टीम यहाँ पे थी और अन्य पदाधिकारीगण थे, तो उसकी कार्य योजना बनाई। क्या कुछ वर्तमान स्थिति है? इस साल जो है 2 एफपीओ बनाने का लक्ष्य नाबार्ड को मिला है एंड 2 और एफपीओ बनने हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट का चयन और उसके लिए ब्लॉक का चयन आज निर्णय लिया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसी के तहत 7 फरवरी 2022 से नए गाइडलाइन के तहत स्कूल भी अब चलना शुरू हो गए हैं। वहीं शिक्षण संस्थान में काफी दिनों के बाद रौनक लौटी। साथ ही 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% और 9वीं कक्षा एवं ऊपर की कक्षाओं में संबंधित सभी विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान भी 100% उपस्थिति के साथ खुले। वहीं सोमवार को राजकीय मध्य विद्यालय खाजासराय स्कूल में वर्ग कक्षा चल रही थी और 50% उपस्थिति के साथ वर्ग का संचालन किया जा रहा था। वहीं स्कूल खुलने से स्कूली छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइन में छूट देने के बाद स्कूल में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम ही देखी गई। वहीं स्कूल प्रशासन से लेकर स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राओं तक से बात करने पर इन लोगों ने क्या कुछ बताया, आपको सुनाते हैं। खुशी है, आज हम लोगों का क्लास चालू हो गया। 7 कुमार 7 जी लोग का पढ़ाई शुरू हो गया और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। शाइस्ता प्रवीण 7। सरकार कहा है कि 50% उपस्थिति के साथ पहले से 8वें तक के बच्चों के विद्यालय खुले रहेंगे। बच्चे जो हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, बच्चे के साथ शिक्षक भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय आएंगे और विद्यालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। बच्चे दूरी बनाकर बैठे, मास्क लगाकर आएँ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का जो पीछे छूटा हुआ है, बच्चे की जो पढ़ाई छूटी हुई है, उसको इस बीच में जो है मेकअप करना। ये मध्य विद्यालय खाजासराय दरभंगा नगर में आता है। आज से बच्चे लोग आ रहे हैं, आना शुरू कर दिए। हाँ, 50% उपस्थिति आज से शुरू ही हुआ है, स्वाभाविक है। और कितने टीचर हैं आप लोग? बस 2 टीचर हैं, सारे इंटरमीडिएट परीक्षा में। कौन सा स्कूल है ये? मध्य विद्यालय खाजासराय। अपना परिचय का मैं कार्तिक कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय खाजासराय। स्वच्छ वातावरण में 50% उपस्थिति के साथ सारा पालन हो रहा है और हमारे 90% टीचर इंटरमीडिएट ड्यूटी में। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला विश्वविद्यालय अब वैसे छात्र छात्राओं का अपने स्नातकोत्तर में नामांकन नहीं लेगी जिन पर महाविद्यालय में किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो। इस बात की जानकारी सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों में नामांकन की प्रक्रिया 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और 14 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर वर्ग भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो वहीं इस
इस बार नामांकन प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए अंकों के आधार पर स्नातकोत्तर के विभिन्न विषयों में नामांकन लिया जाएगा। इससे पूर्व स्नातकोत्तर में नामांकन लेने को लेकर टेस्ट परीक्षा ली जा रही थी, जो अब परिवर्तित कर दिया गया है। पूरी जानकारी छात्र कल्याण प्राधिकारी ने दी। और निर्णय लिया गया है कि जो बच्चे कहीं भी जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये कैसे पहचान होगी? ये पहचान हमने फॉर्म में भी दे रहे हैं, और यदि बाद में हमको नॉलेज में आएगा कि इस बच्चे के विरुद्ध किया गया तो उनका कैंसिल। यदि वो खुद बच्चे भरेंगे कि हमारे विरुद्ध नहीं कुछ किया गया है, और यदि वो चीट करके भर भी देते हैं और यदि संज्ञान में आएगा तो उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तीसरी बात है कि इस बार जो है सो एडमिशन प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी बनाया गया है, बच्चे के हित में। स्टूडेंट फ्रेंडली जो है सो ये फॉर्मेट होगा, बहुत आसान फॉर्मेट है। यदि वो सब भर देंगे तत्परता से, जागरूकता से, तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। की प्रक्रिया भी CBCS रेगुलेशन जो है ना उसके तहत की जा रही है, जिसमें दो मुख्य रूप से है कि आप पेट PG एडमिशन टेस्ट लेकर के कर सकते हैं, या क्वालिटी जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है ऑनर्स का या दूसरे सब्जेक्ट का, उसके आधार पर आपको जो मार्क्स प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ही हम ले सकते हैं। दिया हुआ है, ये हमारे रेगुलेशन में है। तो इस बार कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के कारण और छात्र हित में तुरंत एडमिशन हो जाए, अविलंब एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, इसीलिए वो पेट लेने की विचार छोड़ दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, और केवल लास्ट क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम दिए हैं वो ऑनर्स, सब्सिडरी और एलाइड का जो दिए होंगे उनके आधार पर एडमिशन। 29वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जो 6 मार्च से 9 मार्च 2022 के बीच दरभंगा में आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव जावेद अनवर एवं टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रवक्ता मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि इस टूर्नामेंट में भारतवर्ष से 30 लड़कों और 25 लड़कियों की टीम की सहमति मिल चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की टीमें भाग लेगी। वह कल ही आयोजन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ये लोग विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों के लिए अच्छी रहने की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था, उनके लिए यातायात की व्यवस्था, अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इन लोगों का प्रयास है कि मैच शाम के बाद भी वर्ल्ड लाइट में हो सके। ठीक से बैठे ना, जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से मालूम हुआ होगा कि दरभंगा में 6 से 9 मार्च के बीच में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करना है, जो बिहार को जिसकी मेज़बानी मिली है भारतीय संघ से। उसी के संबंध में आप लोगों को आज हम लोगों ने तकलीफ दी है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गेम जो है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भारत सरकार ने मान्यता दी है। इसकी बहुत चंद गेम है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, उसमें ये भी गेम है। और ये हमारे जो फाउंडर जो थे, हमारे फाउंडर सेक्रेटरी जनाब अनिस अहमद लारी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट बीके सिन्हा साहब, ट्रेजरर उस्मान सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने 1999 में मान्यता ली। तब से ये गेम परवान चढ़ गया और हिंदुस्तान के कोने कोने में खेला जा रहा है। और आज 2021 में भारत सरकार ने इस गेम को 5% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में भी डाल दिया है। तो आज जितने भी जॉब निकल रहे हैं, अभी पोस्ट ऑफिस का निकला था या फिर एजी का कहीं भी निकल रहा है, तो उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट का नाम जुड़ के आ रहा है और उसमें बच्चों की बहाली हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि इस मिथिला की पावन धरती को, दरभंगा को दोबारा नेशनल मेज़बानी करने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा 2015 में हम लोगों ने सब जूनियर करने का काम किया था नेशनल यहाँ पे, जिसमें लगभग 50 टीमें आई थी। इस बार हम लोग जूनियर नेशनल कर रहे हैं। जूनियर मतलब अंडर 19 के अंदर अभी तक 30 बॉयज़ की टीम और 25 गर्ल्स की टीम ने कंफर्मेशन दे दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक राज्य से एक टीम आती है, या फिर कोई एफिलिएटेड यूनिट हो, जैसे विदर्भ है हमारा, पूर्वांचल है हमारा, इस तरह का मुंबई है, ये अलग यूनिट है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एक अलग यूनिट है।
ये तमाम यूनिट को मिला करके 30 बॉयज़ की और 25 गर्ल्स की टीमों ने कंफर्मेशन हमको दे दिया है। अभी नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप यहाँ होने जा रही है दरभंगा में, जो संस्कृत विद्यालय और LNMU ग्राउंड में होना है, जो 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है। और देश के कोने कोने, जम्मू कश्मीर से लेकर सबसे ऊपर भारत से और सबसे नीचे तमिलनाडु, सारे स्टेट की टीम, गर्ल्स बॉयज़ की टीम यहाँ आने का लगभग तय है उन लोगों का। बस हम आप लोगों के माध्यम से और सभी दरभंगा वासियों से यही आग्रह करते हैं कि इस खेल जो टेनिस बॉल नेशनल यहाँ होने जा रहा है, इसमें हम सभी लोग सहयोग करें और सहयोग करके इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएं, ताकि एक दरभंगा का, बिहार का नाम जो है पूरे देश में और ऊँचा हो और प्रदेश में नाम हो। और चूंकि आप जानते होंगे कि हम लोग लगातार खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के साथ साथ और हम टेनिस बॉल क्रिकेट लगातार पहले प्लेयर भी रहे, कैप्टन भी रहे और लगातार टेनिस बॉल की हर गतिविधि में, हम स्पोर्ट्स गतिविधि में रहते हैं। तो हम लोगों का और टेनिस, और इसमें कितने से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो अभी सरकारी नौकरी में भी हैं। इसी एफिलेटेड है ये टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है, आपको फाउंडेशन ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर से जो है यहाँ पर सारे लोग, यहाँ हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं, हम लोग लगातार खेल से जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं एज ए स्पॉन्सर, इस आयोजन को सफल बनाने में हम लोग एक दूसरे इस आयोजन में सफल बना, सब स्पॉन्सरों से हमारी गुजारिश है कि सब लोग इस आयोजन को, इस राष्ट्रीय नेशनल को हम लोग सफल बनाने का काम करें। थैंक यू। दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तमाम तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय प्रांगण में सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में अनुमंडल और सदर के जितने भी SHO इत्यादि पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के माध्यम से यह बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पहुंचकर आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का निपटारा हो सके की बात की। देखिए, लोक अदालत की तैयारी चल रही है 12 मार्च को। उसमें लक्ष्य रखा गया है कि मैक्सिमम जो PT नेचर के केस है उसको समाप्त करने का। इसी सिलसिले में हम लोग आज अनुमंडल सदर के जितने भी HSO हैं उनको आज मीटिंग के लिए बुलाया, उनको सेंसिटाइज भी किया। साथ ही साथ उनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो भी नोटिस लोक अदालत में जाता है, इन्हीं के थाना के थ्रू ही हम लोग उसको तामीला कराते हैं। हमने पिछला डाटा भी बताया, इस बार भी डाटा बताया, उनसे अनुरोध किया कि अधिक से अधिक मामलों में आप तामीला को सुनिश्चित कराएं और ये भी सुनिश्चित करें कि पार्टी जो है लोक अदालत के दिन टर्न अप हो सके लोक अदालत इसमें DLSA में। और दूसरी बात ये भी उनको बताया कि आप भी अपने थाने में अगर कोई सुलहनीय मामला है तो दोनों पार्टी को बुलाकर काउंसलिंग कर सकते हैं और काउंसलिंग करने के बाद आप यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी हम लोग पुनः काउंसलिंग कर उस मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। मेनली जो नेशनल लोक अदालत होते हैं इस साल भी 4 लगना है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो अदालतें में जो सुलहनीय वाद पेंडिंग है उसको बाहर निकालकर लोक अदालत आयोजन कर बेंचेस बनाकर जजेज का बेंचेस बनाकर उसको समाप्त कर देने का। उसमें निर्देश ये दिया है कि माधेश्वर परिसर के मुख्य गेट पर मौजूद मिठाई एवं लड्डू दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। यह अवैध अतिक्रमण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन आता है। इसी मार्ग से होकर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के अलावा अशोक उत्तर के विभिन्न विभागों में छात्र छात्राएं कक्षा करने जाते हैं, तो वहीं सड़क पर इस अतिक्रमण की वजह से मुख्यालय जाने वाले विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको यह भी बता दें कि विगत 15 दिनों से पहले विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा इन सब को अल्टीमेटम भी दिया गया था और जल्द ही अतिक्रमण खाली कराने को लेकर नोटिस जारी करने की भी बात कही गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। जब इस बारे में सोमवार को भू संपदा पदाधिकारी से बात की गई तो उन्हें कहा कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी और जो भी अवैध अतिक्रमणकारी हैं इनसे जमीन खाली करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पर जिला प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। देखिए, खाली तो कराना है, लेकिन बीच में जितना आंदोलन हो गया छात्रों का, हमारे पास सिक्योरिटी एक्स्ट्रा है नहीं, तो सिक्योरिटी जब
स्पेयर हो जाएगा तब हम उसको जो है खाली कराएंगे। ऐसे हम बहुत उसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी हम खाली करें। दूसरी बात छुट्टी भी हो गई थी और हमारा इसी बीच में शेड्यूल एग्जामिनेशन का आ गया, पीजी का एडमिशन का, तो उसमें थोड़ा लग गए हैं, लेकिन हम खाली निश्चित कराएंगे। नहीं, जानकार बन चुका है, पत्र देने के बाद उसमें हम विलम्ब नहीं न कर सकते हैं। और विलम्ब जो है सो हम उसके खाली कराने की प्रक्रिया में हैं। कब तक माना जाए, चूँकि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन वहाँ पहुँची थी, इससे आपको नहीं लगता कि जो दुकानदार हैं वहाँ के खाली ऐसा मैसेज जाएगा कि सिर्फ प्रशासन आके सिर्फ अपना तामझाम ही दिखा दी, कार्रवाई नहीं करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कार्रवाई पहले भी की है और अब भी कार्रवाई ही करूँगा हर हालत में। उनको वहाँ रहने नहीं दूंगा, ये बात फाइनल है। हाँ, थोड़ी सी है कि जो व्यस्तता के कारण ये विलम्ब हो रही है। कब तक माना जाए आप ये काम शुरू करेंगे? बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम। कितने दिनों का समय उन्हें देंगे खाली करने का आप? देखिए, पत्र में तो हम 24 घंटा का देंगे मात्र, और इसके बाद नहीं तो कार्रवाई करेंगे। प्रशासन का भी सहयोग लेंगे आप? लेना ही है प्रशासन का सहयोग। इसमें हम और भी लिख रहे हैं चिट्ठी, हम ऊपर के लेवल पर जिला प्रशासन को भी हम इस संबंध में पत्र लिख रहे हैं। कुछ हम पूछे थे कि ये कैसे होगा, जिला प्रशासन को जिला स्तरीय यदि हमको सहायता मिल जाएगी तो बहुत अच्छे ढंग से हम इसको खाली करा सकते हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। सोमवार को नागेंद्र झा स्टेडियम स्थित अग्निशमन सेवा कार्यालय में 20 फायर कर्मियों को, जिन्हें दरभंगा हवाई अड्डा पर प्रतिनियुक्त करना है, उन सभी को कोलकाता से आई हुई फायर ट्रेनिंग सेंटर की टीम के द्वारा स्पेशल सिद्धांतिक और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। इसमें उन्हें खास तौर पर यह बताया गया कि एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह से आग से संबंधित घटना घटती है तो उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, उसके बारे में स्पेशल प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि एयरक्राफ्ट में आग की घटना घटी तो ऐसी घटना में समय काफ़ी कम मिलता है जब पैसेंजर को बचाकर आग काबू पाया जा सके। साथ ही इसी बीच पैसेंजर को किस तरह से रेस्क्यू करना है और आग पर काबू पाना है, इन सारी बातों की पूरी जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में कोलकाता से फायर ट्रेनिंग सेंटर से अभिजीत कुल्लू, फायर ट्रेनिंग मैनेजर के लव कुमार, अग्निशामक समादेष्टा मनोज कुमार नट मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी दी गई। हमारे 20 बंदे हैं जिनको ये निर्देश हुआ है कि दरभंगा हवाई अड्डा पर प्रस्तुत करनी है फायर कर्मी को, और इनका मूल काम रहेगा कि गतिमान वायुयानों में यदि इस तरह के दुर्घटना होती है, यदि आग लगती है तो उससे कैसे सुरक्षित ढंग से बचाया जा सके। इसी के संबंध में यहाँ पर सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग होगी। सैद्धांतिक ट्रेनिंग यहाँ पर की जा रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर होगी, और उसके एक्सपर्ट आए हुए हैं, बिल्कुल स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा रही है। यद्यपि ये सारे जो अग्निकर्मी हैं सभी ट्रेंड हैं, लेकिन सिविल एविएशन के मामले में जो हम लोग को एयरक्राफ्ट है उसके संबंध में स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का हादसा हो तो बहुत ही मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, रिस्पांस टाइम बेहतर होनी चाहिए। इन लोगों को एयरक्राफ्ट से संबंधित सारे ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि इन लोगों को पहले तो एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है, कैसे आग लग सकती है,
और जो हमारी व्हीकल्स है जो रनिंग बॉडी के लिए बुझाने के लिए क्रॉस टेंडर, फायर क्रॉस टेंडर है रोजनबर्ग, वो रनिंग बॉडी को आग बुझाने के लिए डिजाइंड है। उस हिसाब से इनको बताया जा रहा है कि जो उसमें इक्विप्ड हैं उन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बेहतर ढंग से समझाया और पढ़ाया जा रहा है इन लोगों को। इंडिया का फायर ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता से आया है हम लोग। मैं अभिजीत कुंडू, मैनेजर फायर। एयरपोर्ट फायर का थोड़ा सा अलग है, स्टेट फायर से थोड़ा सा अलग है। इसको फायर फाइटिंग, इसको अंदर में जो है पैसेंजर उसको रेस्क्यू करने का ये तरीका थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि एयरक्राफ्ट फायर में टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो कंस्ट्रक्शन है जैसे बनता है वो पूरा एक बम है। एयरक्राफ्ट जिसमें मटेरियल है, इतना फ्यूल है, ये टोटली कंबस्टेबल मटेरियल, उसमें टाइम कम होता है, रेस्पॉन्स टाइम, कंट्रोल टाइम कम होता है, सर्वाइवल टाइम कम होता है, इसलिए इसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसे एयरक्राफ्ट जब बनता है उसमें इंस्टॉलेशन फायर, फिक्स फायर इंस्टॉलेशन होता है। उसमें ऊपर में हवा में एयर में कोई फायर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर होता है अंदर में, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है। फिर भी नहीं होगा, वो इमरजेंसी जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, नज़दीक एयरपोर्ट है, उसमें इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। करने के बाद एयरपोर्ट का जो फायर सर्विस है वो अटेंड करेगा उसमें। ऐसे साल में एक हमारा फायर सुरक्षा हफ्ता बन जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फायर सर्विस वीक, इसलिए उसको सचेतनता दिया जाता है ऐसा कोई चीज़ नहीं कैरी करने का जिसमें खतरा हो जाता है, जैसे लाइटर, मैचेस, ऐसा कुछ चीज़, कोई लिकार, कोई लिक्विड, ऐसा कुछ नहीं कैरी करना है जिसमें आपका खतरा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।